एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो ये रात की वीडियो है। ये सप्तमी वाले दिन रात की है। तो मैंने खाना वाना सब बना लिया था, खा पी के सारी रसोई साफ़ करने के बाद, क्योंकि कल है फास्ट, तो कल सुबह मुझे रसोई साफ़ करने के लिए ना हो, तो इसलिए मैंने रात को ही दूध उबाल के रख दिया था और अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि मुझे रात में या काम करने के बाद ना मुझे चाय बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं बाबू का ना जो तेल मालिश करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने ना मस्टर्ड ऑयल शुरू कर दिया है मालिश करना उसको। तो मैं वही बना रही थी उसके लिए, जिसमें मतलब सर्दी वगैरह नहीं होती है, तो मस्टर्ड ऑयल ही मालिश करती हूँ उसको। और उसमें मैं डाल देती हूँ अजवाइन और लहसुन। वैसे तो नवरात्रि में लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उसको हमें खाना वाना नहीं था, तो मैं कल फास्ट था, कल बना नहीं सकते थे, इसीलिए तो आज मैंने फिर लहसुन का तेल बना लिया था, जिसमें अजवाइन लहसुन ये सब डाल के, और जब ये खूब अच्छे से उबल जाएगा और जब सारा लहसुन का अर्क उतर जाएगा, तो मैं इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद इसे रख दूँगी किसी डब्बे में, जिसमें मैं हमेशा रखती हूँ। एक मैंने स्टील का डब्बा बना रखा है, उसी डिब्बी में रखती हूँ और छान के तुरंत रख लेती हूँ। पहले नहीं छान के रखती थी, जब खूब सर्दी थी और बाबू छोटा था ना, तब नहीं रखती थी, तब मैं ऐसे ही रख देती थी, क्योंकि धीरे धीरे उसमें लहसुन का अर्क उतरता रहता था। बट अब उसको दिन में 3-4 बार मालिश करनी पड़ती है, तो अब मैं ना इसी डब्बे में छान के, स्टील का ये, इसी में रख देती हूँ, और जिससे ना मुझे बस हल्का सा गर्म करना पड़ता है और तुरंत ही निकाल के तुरंत लगा देती हूँ। पहले मैं छान के नहीं रखती थी, जिसकी वजह से मैं जब भी गर्म करना होता था ना, मुझे छन्नी की ज़रूरत पड़ती थी और फिर काम फैल जाता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, छान के रख लेती हूँ। पहले नहीं रखती थी, बट ये भी मैंने अभी जब बाबू हुआ मेरा ना, तो उसके बाद मम्मी ने बताया, फिर मैंने इसी तरह रखना शुरू कर दिया, जिससे मुझे ना बार बार मस्टर्ड ऑयल गरम नहीं करना पड़ता, बार बार उसमें लहसुन नहीं करना पड़ता। ये मैं 2-3 दिन का इकट्ठा बना के रख लेती हूँ, तो चल जाता है। तो इसी तरह मैं इसे बॉटल को रख दूँगी। पहले ना ये लहसुन जो होता था ना, मैं खा लेती थी, बट मुझे बहुत पसंद आता है। बट अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो अभी तो हम खा नहीं सकते, तो इसे मैं फेंक देती हूँ। और क्योंकि अभी रसोई में भी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसे अभी मैं फेंक दूँगी। और जब तक तेल भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लहसुन मैंने गरम किया था, तो और गैस पे तेल बनाया था, जिसकी वजह से मुझे फिर से रसोई थोड़ा सा अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि कल फास्ट रहेगा। सुबह उठते ही चाय वाय बनानी पड़ती है, क्योंकि नन्नू तो फास्ट नहीं रहेगी, उसके लिए तो उसको तो मतलब चाय वाय बना के पहले दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। और मैंने ना थोड़ा सा घी भी बनाया था। 10-15 दिन से मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम इकट्ठी कर रही थी, क्योंकि मैंने 1-2 बार ना बनाया है घी। बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि पता नहीं बने कि नहीं बने, लेकिन इस बार का घी बहुत अच्छा बना था। और इसमें मैंने ना सोंठ रखी हुई थी, तो सोंठ भी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने थोड़ी बची थी, उसे मैंने रख दिया था एक छोटे डब्बे में। और इसी में मैं ये घी पलट लूँगी। इस तरह तो जा नहीं रहा था, चम्मच से मुझे करना पड़ रहा था, तो फिर मैंने सारा घी स्पून से ही इस जार में भर दिया था। और जो बाद में कटोरी में लगा हुआ था, उसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, और फिर उसे जार में डाल दिया था। और ये है सुबह का टाइम, सुबह 6 बजे का टाइम है, और अभी ना बाबू सो रहा है। और जब भी ये सो के उठता है ना, तो थोड़ा इसको अगर अटेंशन दे दो, तो हैप्पी हैप्पी हो जाता है, अदरवाइज़ रोने लग जाता है। तो मैं सुबह सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं बाबू की मालिश करती हूँ, और बहुत अच्छे से, अगर टाइम रहता तो बहुत अच्छे से करती हूँ, अदरवाइज़ हल्के हाथ से ही कर देती हूँ, बट करती ज़रूर हूँ। तो ये मैं बना रही थी नन्नू के लिए चाय, और बर्तन जो रात को धोए थे ना, वो भी अच्छे से, जो बड़े बर्तन होते हैं वो मैं पोंछ के साथ लगा देती हूँ। बाकी जो छोटे होते हैं, जो सुबह जैसे ग्लास कटोरे मुझे नाश्ते में चाहिए या फिर चाय वाय पीने के लिए चाहिए होती है, वो मैं बाद में सुबह उठने के बाद। और यहाँ पर मैं फटाफट बाबू की दोनों बॉटल भी गर्म पानी में डाल के अच्छे से धो लूँगी। और उसके बाद फिर मैं ये डाइनिंग टेबल की सफाई है वो मैं कर लूँगी, थोड़ा सा सारा सामान वगैरह हटा के, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना नहीं हो पा रहा था, हम लोग डाइनिंग टेबल यूज़ नहीं कर रहे थे।
क्योंकि जब से मेरी डिलीवरी के बाद बिल्कुल घर ऐसा अस्त व्यस्त हो रखा था, तो अभी मैं थोड़ा सा ना सारी चीज़ें धीरे धीरे करके साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया है। और 3-4 महीने हो गए हैं, जिसकी वजह से अब एक का एक तो इतना बड़ा घर अच्छे से साफ़ नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर मैं जब बाबू को मालिश वालिश करके अच्छे से वो खेलने लगता है और मम्मी को दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं करती हूँ। यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल की सफाई भी कर ली, अपने रूम की भी सफाई कर दी थी, और यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह लगा दिया। बाबू का ना मैं इस तरह बिस्तर हमेशा लगा के साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। ये मैंने मीशो से लिया था, और जो हेड शेपर है बाबू का वो भी मैंने मीशो से लिया था। इस समय ना मैंने मीशो से काफ़ी सारी शॉपिंग कर रखी है, बट उसका मैं ना वीडियो बना पा रही हूँ, ना मैंने ब्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि छोटे बेबी के साथ ना, जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा काम कुछ नहीं होता, बट पूरा दिन बिज़ी रहना हो जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है, और देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं होता। तो यही मैं दिखा रही थी। आज मैं साड़ी पहनने वाली थी, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स चूज़ किए थे, बट साड़ी फिर प्लान ड्रॉप कर दिया, और मैंने ना सूट और साड़ी दोनों निकाल लिया था। देखती क्या पहनती हूँ, तो वही मैं सोच रही थी, और मैं यहाँ पे अपनी भाभी से पूछ रही थी। फिर ये आप लोग जो रस्सी देख रहे हैं ना विंडो में, ये एक्चुअली ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना विंडो टूट गई है, और मैंने उसको बांध दिया है। तो और ये चीज़ मैं वही दिखाने चाह रही थी। इसको अब जब कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा तभी इसको दोबारा से लगवाएंगे, तब उससे पहले तो फिर क्या ही करना है, बारिश शुरू होने से पहले पहले इसको सही करा दूँगी, अदरवाइज़ और गर्मी आने के पहले, नहीं तो मच्छर बहुत ज़्यादा आएंगे। और यहाँ पे ना मैं अपने लिए चाय बना रही थी, वहाँ पे मैं वीडियो बनाने चली गई है, मेरी सारी चाय जल गई थी, ऊपर तक आ गई है बिल्कुल। और ये बना लिया है मैंने साबूदाने की खिचड़ी, तो आलू टमाटर और साबूदाना यही डाल के बनाया था। तो मैंने ये वाला सूट पहना था, ये अष्टमी वाले दिन का क्लिप है, तो उस दिन फास्ट था, तो उसी दिन मैंने ये वाला सूट पहना था। मुझे ये मीशो से, ये भी मैंने मीशो से मंगाया, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ मेरी भाभी ने मेरे पैरों में महावर लगा दिया था, तो पहले मैं नहीं लगाती थी, बट अभी जब से मेरी भाभी आई है ना, तो वो कोई भी फास्ट होता है कुछ भी, वो सबको महावर लगाती है, ज़रूर लगाती है। और यहाँ मेरी भतीजी आ गई है, वो उसको पहले ही लगाना होता है, जो मुझे काम करना होता है वो पहले करने के लिए आ जाती है। तो वो अपनी मम्मा से वही ज़िद कर रही थी कि उसको लगाना है, तो अभी उसको भी लगाया था, बट उसने पूरा जितना भी रंग था ना सारा फैला के अपने पैर पूरे उसी में ही रख दिए थे, और पूरे घर में लाल लाल पैर छाप दिए थे। सुबह काम वाली भी कह रही थी तुमने होली में तो होली खेली नहीं, अब जाके होली खेली है। और बाबू को मैंने सुला दिया था, तो अभी वो जग गया था, अम्मा वही बोल रही थी कि ना जल्दी से लगवा लो, बाबू जग गया है। और वो भी रोना शुरू कर देता है, तो ना बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है, और वो चुप भी सिर्फ मुझसे ही होता है। तो आज तो कुछ और काम था नहीं, फास्ट था, तो फास्ट में भी क्या ही बनाना क्या खाना, बस हमने फिर उसके बाद चाय वाय बना लिया था। और यहाँ पे मेरे दोनों पैरों में महावर लग गया था। ये मैंने पायल भी पहनी थी आज। नॉर्मली मैं पायल बहुत ही कम पहनती हूँ, बट फास्ट वगैरह रहता है ना, तो इस तरह तैयार होने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसे आप लोग क्या कहते हैं। हम तो महावर कहते हैं, और किस किस को महावर लगवाना पसंद है, और कौन आपके यहाँ क्या क्या इसको बोलते हैं। तो मैं वही भाभी से अपनी कह रही थी कि थोड़ा जल्दी कर लो, बाबू जग गया, और अम्मा डांटने लग जाएंगी फिर मुझे कि वो रो रहा है। और बहुत टाइम, ये जब से मैंने मेडिसिन मेरी बाबू के होने की मेडिसिन खानी शुरू की थी ना, तब से मेरे बाल बहुत पक गए हैं। और क्योंकि दवाई तो मैंने बहुत खाई है, मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी ज़रूर शेयर करूंगी, और अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग भी बनाऊंगी।